नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आपको कई दिनों से ये खबर मिल रही होगी एफसीआरए कानून में हुए बदलाव के बारे में। जो फॉरेन करेंसी हमारे यहां आती है उसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती है, लेकिन अगर किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को आ रही है तो किस रूप में आ रही है और उसका उद्देश्य क्या है, ये अब बताना पड़ेगा। सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार स्क्रूटनी करेगी, सरकार कंफर्म होगी कि जिस उद्देश्य से ये पैसे आ रहे हैं वो उसी उद्देश्य में लगाए जा रहे हैं और किसी और उद्देश्य में नहीं लग रहे हैं। और उद्देश्य भी ऐसा तो नहीं है कि सरकार देश विरोधी गतिविधियों में आप पैसे दे रहे हैं, लगा रहे हैं पैसे, विदेशी चंदे आ रहे हैं। अब देश विरोधी क्या हो सकता है? देश में जातीय, सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने के लिए कहीं कोई फंडिंग तो नहीं कर रहा है, या उस तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई अलग अलग तरीके का कोई अन्य माध्यम तो नहीं प्रयोग कर रहा है। इस सब के बारे में अब केंद्र सरकार को जानकारी देनी होगी। इतने भर से बात हो जाती तो बात बन जाती, लेकिन इन्होंने बात तोड़ दी और बात बनने नहीं दी। किन्होंने? श्रीमान अमित शाह जी ने। श्रीमान अमित शाह ने कुछ ऐसे लोगों की गर्दन पकड़ ली है जो पूरी तरह से सांप बन करके हमारे समाज को डस रहा है। अभी भी डस रहा है, लेकिन अब उनकी गर्दन पकड़ में आ गई है। तो अब डसने का जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा, और जब डसने का रफ्तार कम होगा तो बहुत कम लोग उससे घायल होंगे, और अगर डसेगा भी तो उसका प्रभाव नहीं होगा उस जहर का। जो जहर और भरा जा रहा था, उस जहरीले सांप की गर्दन पकड़ ली अमित शाह ने। इसलिए यह तड़प है, यह छटपटाहट है, चारों तरफ छटपटाहट है कि यह सरकार देखिए एंटी डेमोक्रेटिक हो गई है। यह सरकार देखिए जनतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इसी सरकार ने एक 1976 से एक जो कानून था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती थी उसके ऊपर सवाल उठते हैं, बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, लेकिन वो तो अलग विषय है, उस पर तो चर्चा फिर कभी होगी, करनी चाहिए वो चर्चा। मैं एक पत्रकार हूं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं और कोई गड़बड़ी है तो उसका भी सामने में लाया जाए। लेकिन ऐसी गड़बड़ी जो साफ साफ दिख रहा है, सामने से दिख रहा हो, उस पर अगर सरकार का हथौड़ा चले तो बिलबिलाहट तो होगी मित्रों। अब बिलबिलाहट कैसे हुई? आज मैं आपको एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं जिस सबूत को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक संस्था है इंडियन काउंसिल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, IAMC, IMAC, IAMC कह दीजिए उसको, IMAC उसको लोग कहते हैं, मैक नहीं होगा, MA होता तो मैक हो जाता। IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। अब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल सुना आपने? पहली बात तो मैं फिर आज डिस्क्लेमर दे रहा हूं और पहले ही यह लोगों को बता रहा हूं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आए तो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो बिल्कुल भी ओफेंडेड फील ना हो, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। जब मुस्लिम शब्द आता है तो सारे मुस्लिम खुद को इससे जोड़ने लगते हैं। तो पहले फिर मैं आप आज डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये जो मैं विवेचना कर रहा हूं वो हमारे सामान्य मुस्लिम भाई बहनों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सामान्य मुस्लिम भाई बहन जैसे हिंदू हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, जैसे सिख हैं, वैसे ही हैं।
तो उनको ऑफेंड फील करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो आप ये ना समझें कि ये उनके खिलाफ कोई नैरेटिव बनाई जा रही है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो सुन लीजिए, क्योंकि ये जो लार्जर प्लान है, उस लार्जर प्लान को अमित शाह ने पकड़ा है, तो सामान्य मुसलमानों को पकड़ उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने काम में सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे रहते हैं। लेकिन एक जो पूरी बैटरी तैयार हो रही है मुसलमानों को भड़काने, मुसलमानों को डराने, मुसलमानों को दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए, आज उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूं। तो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की एक संस्था है जिसका गठन 2002 में हुआ। क्यों हुआ? 2002 में गुजरात दंगे हुए और गुजरात के गोधरा दंगे के बाद फिर तो उसके पूरे प्रदेश भर में हुआ वो दंगा। उस दंगे के बाद दो सज्जन, बड़े जाने माने, एक तो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट हैं श्रीमान, मैं उनका नाम आपको बताता हूं जरा, डॉक्टर शेख उबैद। ये 2002 दंगे के बाद इन्होंने इस संस्था को शुरू किया और इनके साथी हैं रशीद अहमद। वो भी एक प्रोफेशनल हैं, वो भी एक डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन से ही ताल्लुक रखते हैं। और वो जो इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कार्यकारी निदेशक हैं, रहे हैं। इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। कौन? रशीद अहमद जी। और डॉक्टर शेख उबैद कौन है? एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो दिमाग के डॉक्टर हैं। और उन्होंने इंडियन अमेरिकन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की भी स्थापना की है। इंडियन अमेरिकन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। अब यही कैच लाइन है, अब इसको जरा गौर से, जरा ध्यान से समझिए। डॉक्टर उबैद और मिस्टर राशिद, ये दोनों मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। एक तो डॉक्टर हैं और एक अमेरिकन इस्लामिक मेडिकल सेंटर के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। ये दोनों ने मिलकर के 2002 में, ठीक गोधरा दंगे के बाद, मतलब गुजरात दंगे के बाद, इन्होंने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था का श्री गणेश किया, शुरुआत की। मैं फिर डिस्क्लेमर देते जा रहा हूं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आए कि सारे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन दर्शक हैं, वो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात समझने की है कि खेल क्या चल रहा है, वो देखिए। इन्होंने जो संस्था का निर्माण किया, उनका उद्देश्य क्या था? एक जो सोशल जस्टिस, इंडियन अमेरिकन सोशल जस्टिस संस्था का भी निर्माण किए हैं। सोशल जस्टिस और इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया इन्होंने मोटे तौर पर। इनका मैंडेट क्या है? अब मैं जरा सा मैंडेट सुनाता हूं, एक मिनट जरा सा गौर कीजिए। और अगर आप वेबसाइट खोल दें तो मैं पढ़ के ही सुना दूं। IAMACA का फर्स्ट पेज आप खोलें जरा सा, तो उसमें इनका मैंडेट आपको पता चल जाएगा। ये जो फर्स्ट पेज है, इसका इनका मैंडेट क्या है? मैंडेट है कि भारत में और दुनिया भर में, अमेरिका में तो है ही है, भारत और अमेरिका और दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। और उसमें भी रिलीजियस फ्रीडम कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई हिंदू का रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, क्रिश्चियन के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, सिख के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, मुस्लिम रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना इनका मैंडेट है। अब इन्होंने कहा कि भाई भारत में अभी जो 2014 में जो सरकार आई, उसके बाद से लगातार मुस्लिम रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। इसके आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जो 100 वर्ष पुराना है, 90 साल पुराना है,
150 वर्ष पुराना है, इसके आंकड़े पेश करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों का परसिक्यूशन हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है। ये इनका मैंडेट है और इसके हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, 2002 से इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करते हैं अमेरिका में और भारत में और अन्य दुनिया के अन्य हिस्सों में कि मुस्लिमों का प्रोसिक्यूशन नहीं हो, मुस्लिमों को कोई प्रताड़ित ना करे। बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो बात चली। लेकिन 2022 में इन्होंने एक बड़ा खेल किया। 2022 में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने एक ग्रांट की घोषणा की। वो ग्रांट क्या थी? ग्रांट ये थी कि कोई भी संस्था या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो जर्नलिज्म के पेशे में हो या नहीं हो लेकिन जर्नलिज्म करना चाहता हो और जो सोशल जस्टिस और मुस्लिम के रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित खबर को, आर्टिकल को, आलेख को, वीडियो को, ऑडियो को, टेक्स्ट को जनरेट करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा, उसे यह संस्था ग्रांट्स देगी। ग्रांट कितने की देगी? $500 से लेकर $1500 तक, मतलब ₹1.25 लाख तक का ग्रांट देगी। काम उनका क्या है कि कहीं रिलीजियस फ्रीडम के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मस्जिद तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं कोई उनका दरगाह तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं सोशल जस्टिस के तहत दलितों के साथ, ध्यान रखिए, दलितों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है। अब इस गेम को समझिए, इसलिए फिर मैं कह रहा हूं मुस्लिम भाई बहन, इसको बाहर निकलिए। आपका कोई लेना देना नहीं, गेम समझिए। गेम ये है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको मुसलमानों के साथ अलाइन किया जाए और ऊपर का जो तबका है उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि ये ऊपर के लोग जो हैं वो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं,